तो जनाब इंडिया ने कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया है ओवर सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। और शानदार जो परफॉर्मेंस बॉलिंग में जो आई है वो बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वी नो इट वेरी वेल। तो जनाब स्टोक्स के भी डंडे उड़े हैं, पोप के भी डंडे उड़े हैं, बाकी 6 विकेट टोटल हासिल किए हैं मैच में। बहुत कहा जा रहा था कि जी यहाँ पे स्पिनर्स, जाहिर है इंडिया में ज्यादा स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हैं और फास्ट बॉलर्स का शायद वैसा ही हाल होता है जो कि बस ठीक से एवरेज से फास्ट बॉलर हो, जो शायद मुकेश का हुआ है या शायद पिछले मैच में जो सिराज का हुआ है या मार्कवुड वगैरह का हुआ है। लेकिन जो एक्सेप्शनल होते हैं बुमराह टाइप, तो वो फिर जनाब इस तरह की पिच में भी 6-6 आउट करते हैं। पिछले मैच में भी उसने 5 आउट किए। फिर वो पिच कैसा भी हो, सरफेस कैसा भी हो, बहुत बुरा कोई दिन हो कि जब वो विकेट ना ले, वरना ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस। तो बुमराह ने जो स्टोक्स के डंडे उड़ाए, खास करके एवरी टाइम ही टेक्स हिज विकेट, स्टोक्स बस थोड़ा घबरा सा जाता है, ऐसे ऐसे इशारे करता है ये हुआ क्या है, कभी कहता है गेंद नीचे रहेगी या कभी कहता है पिच में समझ नहीं आई, टप्पा इधर लगा इधर, तो अजीब से जेस्चर बना के बाहर जाता है। और ऑली पोप को जो गेंद पड़ा, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग बॉल, और पिन पॉइंट यॉर्कर, दोनों स्टंप्स उखड़ के जमीन से निकल गई। इस तरह की खौफनाक बॉलिंग, और बोल्ड भी किया, फिर स्लिप में भी कैच निकलवाए, और 6ठी विकेट भी एंडरसन की एलबीडब्ल्यू आउट किया उसको। तो कमाल कर दिया भाई बुमराह ने कमाल कर दिया, और इंडिया को मैसिव लीड, 140 प्लस रन की लीड, मैसिव लीड है। और अभी भी इंडिया ठीक खेल रहा है, तकरीबन 250 पे काम चला गया, विकेट कोई नहीं गिरी। तो कंप्लीट कंट्रोल एट द मोमेंट इंडिया का इस मैच में बना हुआ है। और जैसे आपसे कहा था कि जितने भी टोटल इंडिया करेगा उससे तो नीचे नीचे ही इंग्लैंड को पकड़ लेंगे, और ये कल जब 336 थे तब कहा था। बुमराह के साथ साथ कुलदीप का आपको बताया था कि वो बहुत एसेट है इंडिया का। इट्स सॉर्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही बैठा रहता है, लेकिन जब जब उसको मौका मिलता है वो आके विकेट्स लेता है। तो कुलदीप का आपसे स्पेसिफिकली बोला था, उसने भी 3 आउट किए हैं, 6 बुमराह ने, 1 अक्षर के खाने में आ गई। एंड इट हैपेंस वेरी रेयर कि जब अश्विन जो है विकेटलेस जाए, तो अश्विन के खाते में कोई विकेट नहीं आई, थोड़ा अनलकी रहा, इधर उधर 1-2 कैच निकले थे अपॉर्चुनिटीज, लेकिन कोई विकेट हाथ में नहीं आई। बट एनीहो ओवरऑल इंडिया का बहुत बेहतरीन किस्म का कंट्रोल है इस मैच पे। जो लोग बढ़त दिला रहे थे, 1000 रन गिरा रहे थे, थोड़े रन गिरा रहे थे, वो भूल गए आपके पास दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द मोस्ट गॉड गिफ्टेड 10-11 कदम से भागता है, 45 रन देता है और आधी से ज्यादा टीम आउट करता है, चाहे वो ओली पोप के टांगे उठा दे या बेन स्टोक्स को स्टंट कर दे, जो इसके सामने आता है वो खड़ा नहीं हो पाता, चाहे वो बेयरस्टो, चाहे वो जो मर्जी हो। तो ये है नाम जसप्रीत बुमराह। तो भाईजान ये स्ट्रेट फॉरवर्ड से था, वो मुकेश कुमार, आई स्टिल can't digest how this lad is playing. They should have included a batsman, Paki Ashwin, very expensive, but when you have the name, you can always blindly trust. And who is Mr. जसप्रीत बुमराह? जब इंडिया के पास बुमराह बॉल है तो बैस बॉल की औकात क्या? एक टेस्ट मैच के बाद 5-0 तबाह, 396 को ये समझ रहे थे लकड़ पकड़ क्या गली मल्ले के कोई लौंडे हैं, इंडिया की टीम नहीं खेल रही, और 396 नहीं है, कोई 50-60 पे इंडिया की टीम को इंग्लैंड ने आउट कर दिया। क्या थोड़ा सा वो क्रॉली ने और डकेट ने मारा, सारे आसमान के साथ तारे लग गए जाके कि बल्लो भाई गया एक्सपर्ट, छुप जाओ, बढ़ गया, ये हो गया। तो बेटा ये क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, पेशेंस चाहिए और गेम रीडिंग चाहिए, कौन क्या किस्मत कर सकता है ये पता होना चाहिए। रिजवान साहब ने कुलदीप को पिक किया था तो इज नॉट बैड, कुछ बॉलें उसने शॉट की हैं और कुछ थोड़ा सा क्रॉली और स्टोक्स ने अटैक भी किया, वो इट इज अंडरस्टूड। जब आपका मेन बॉलर होता है तो अपोजिशन उस पर अटैक करती है, बट द बुमराह, बूम बूम बुमराह आप इसको कहते हैं, हम शायद अफरीदी को बुमराह बूम बूम कहते थे, तो इसने आज दिखा दिया रिजवान साहब कि मैं क्यों बुमराह हूं। देखे अकेले ही, इसको तो ना अश्विन की जरूरत पड़ी ना इसको मुकेश की जरूरत पड़ी, इसने तो अकेले ही 6 आउट कर दिए 45 रन देके। वहां एंडरसन ने 47 रन देके 3 आउट किया, यहाँ 45 रन देके 6 आउट कर गया, जिसका नाम है बुमराह। अभी तो एक स्टंप नहीं हुए, कीपिंग को मजे की नहीं थी, ग्राउंड फील्डिंग में भी कुछ फ्लॉज थे। फिर मुकेश, अश्विन, दे वर कंप्लीटली, मेरी नजर में तो देखे
अश्विन जैसा बॉलर अगर रूट 4-4 आउट कर रहा है, अगर बशीर और रेहान 3-3 आउट कर रहे हैं, तो फिर माजरत के साथ अश्विन 60+ रन दे रहा, मजा नहीं। एक ही नाम था क्वालिटी का, और वो नाम था जसप्रीत बुमराह। बुमराह उसने इज अ वर्ल्ड सेकंड नहीं क्लास बॉलर। लगाया। अभी डी पे आपने कहा कितनी विकेटें, मैंने आपसे कहा था ये अगर ऑल आउट ना हुए तो 6-7 विकेटें तो मैं आपको लिख के देता हूं। उस वक्त 4 आउट थे, तो 6 विकेटें इंडिया ने ली है। उस वक्त 155 थे, 100 रन इन्होंने और बनाया, और बना बल्कि 98 रन। बुमराह इज वर्ल्ड क्लास बॉलर जी। 150 विकेट्स भी उसने क्रॉस किए, और जिस पेस से किए हैं वो बड़ा शानदार। तो गाइज कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट का सेकंड डे कंप्लीट हो गया है और 253 पर ऑल आउट कर दिया है इंडिया ने, और अब 28 पर 0 है स्कोर। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ बॉलिंग स्पेल बाय जसप्रीत बुमराह। 6 विकेटें ली और कमाल की गेंदबाजी, जहां हालांकि कुलदीप ने 3 विकेटें ली, लेकिन बुमराह ने जो गेंदबाजी की है वो कमाल की है आज। और इस समय 171 की लीड है इंडिया के पास। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। 34 मैचों में 20 की एवरेज से ऑलमोस्ट विकेटें हासिल की हैं, और अक्रॉस द फॉर्मेट यही है। T20 में लेस देन 20 की एवरेज है, ओडीआई में भी 22-23 की एवरेज है। ये 22 एवरेज ही होता है, बॉलर की भी एवरेज होती है कि आप मतलब कितने रन देके एक विकेट लेते हैं। तो 20 रन देके एक विकेट, तो जो कि शानदार और वर्ल्ड क्लास है। जो बड़े बड़े आपके लेजेंड्स हैं वो इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, मतलब मैकग्रा टाइप या उससे पुराने चले जाएं, 20-21 की एवरेज से जो रन देके विकेटें लेते हैं। तो बुमराह 150 विकेटें पूरी कर गया अभी अपनी टेस्ट क्रिकेट में, और ये उसका 34वां मैच है, आई थिंक 33वां 34वां मैच है, 34वां मैच है। तो 34वें मैच में जनाब 150 विकेटें वो पूरी कर गया है। एवरेज शानदार है और स्ट्राइक रेट भी बड़ा बेहतरीन है, और ये उसका एशिया में 10वीं दूसरे नंबर पे आ गया, फास्टेस्ट टू कंप्लीट 150 टेस्ट विकेट्स। वकार यूनुस एशिया में सेकंड फास्टेस्ट है, जिसने 34 मैचों में 150 टेस्ट विकेटें ली है। नंबर 1 पे है वकार यूनुस, 27 मैचों में। ओवरऑल या फास्ट बॉलर्स में से एशिया में पेसर्स में से नंबर 2 पे है जसप्रीत बुमराह। इसके पास 37 मैच लगे थे इमरान खान और शोएब अख्तर को 150 विकेटें लेने में। तो ये देखिए जी, रिकॉर्ड्स खुद बोलते हैं, और जिस तरह से जो बड़े बड़े बैट्समैन बोल्ड होके रिएक्शन दिखाते हैं वो रिएक्शन बोलते हैं। बेन स्टोक्स, ये मुसलसल दूसरा मैच है, जैसे बुमराह से डंडे उड़ते हैं अजीब से इशारे करता है इधर उधर की ये क्या हुआ है। तो ये वो ही हुआ है कि जो होना है, गेंद मिस हुआ है और आगे डंडों पे लगा है। तो T20 में भी बड़ा शानदार रिकॉर्ड है, ओडीआई में भी बड़ा शानदार रिकॉर्ड है। मैंने आपको अभी बताया कि लेस देन 20 की एवरेज है, और इकोनॉमी भी आपको पता है T20 में भी 6.5 के पर ओवर 6.5 रन देता है T20 में, आप अंदाजा लगा लीजिए। और 74 विकेटें उसमें, और ओडीआई में भी 1 विकेट कम है, 150 उसमें से भी हो जाएंगी, और उसमें भी 23.5 की एवरेज है। 89 मैचेस में 150 ओडीआई की भी विकेटें हैं, जो कि लाजवाब है परफॉर्मेंस। तो तीनों फॉर्मेट में ऐसा कंसिस्टेंट बॉलर बहुत ही कम है दुनिया में। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के वो जो तीनों है वो खेलते हैं तीनों फॉर्मेट, बाकी बीच में आप बड़ी सऊदी वगैरह बहुत कम रह गए जो तीनों फॉर्मेट में बड़े लाजवाब है। कौन क्या किस्मत कर सकता है ये पता होना चाहिए। रिजवान साहब ने कुलदीप को पिक किया था, तो इज नॉट बैड। कुछ बॉलें उसने शॉट की हैं, और कुछ थोड़ा सा क्रॉली और स्टोक्स ने अटैक भी किया। वो इट इज अंडरस्टूड, जब आपका मेन बॉलर होता है तो अपोजिशन उस पर अटैक करती है। बट द बुमराह, बूम बूम बुमराह आप इसको कहते हैं, हम शायद अफरीदी को बुमराह बूम बूम कहते थे। तो इसने आज दिखा दिया रिजवान साहब कि मैं क्यों बुमराह हूं। देखिए अकेले ही, इसको तो ना अश्विन की जरूरत पड़ी ना इसको मुकेश की जरूरत पड़ी, इसने तो अकेले ही 6 आउट कर दिए 45 रन देके। वहां एंडरसन ने 47 रन देके 3 आउट किया, यहाँ 45 रन देके 6 आउट कर गया, जिसका नाम है बुमराह। अभी तो एक स्टंप नहीं हुए, कीपिंग को मजे की नहीं थी, ग्राउंड फील्डिंग में भी कुछ फ्लॉज थे। फिर मुकेश, अश्विन। तो गाइज जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 171 रन की लीड है इंडिया के पास इस समय, और 28 पर 0 है इंडिया का स्कोर। यशस्वी जायसवाल और
रोहित शर्मा अच्छी तेज़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज का दिन ख़त्म हो गया है, लेकिन आज का दिन जाएगा इंडिया के नाम और जाएगा बुमराह के नाम। बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज़, और क्या ही कमाल गेंदबाजी की है। आज टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट्स भी कंप्लीट किए और क्या ही स्पेल किया है। और विकेटें जो ली हैं, 6 विकेटें ली हैं बुमराह ने, और हर एक गेंद जो है टॉप क्लास हर एक गेंद की है बुमराह ने। और जहां लग रहा था कि स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा विकेटें लेंगे, वहां इंग्लैंड की तरफ से एंडरसन ने क्या ही कमाल गेंदबाजी की, 3 विकेटें ली थी, और यहाँ बुमराह ने 6 विकेटें ली हैं। तो तेज़ गेंदबाज काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बुमराह तो कमाल थे आज। ओली पॉप को जो बोल्ड किया यॉर्कर पे, व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ पीस ऑफ डिलीवरी। और उसके बाद बेन स्टोक्स तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या ही गेंदबाजी, रिवर्स स्विंग करवा रहे थे और किसी बल्लेबाज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। हालांकि जैक क्रोली ने अच्छी इनिंग खेली और एक बेन स्टोक्स ने अच्छी इनिंग खेली, उसके सिवा कोई बल्लेबाज अच्छी इनिंग खेल नहीं पाया और सिर्फ 253 पर ही सिमट गई इंग्लैंड की टीम। इंडिया का स्कोर इस समय 28 रन है और कोई भी विकेट नहीं गिरी है, और 171 रन की लीड इंडिया के पास काफ़ी अच्छी है। यहाँ से अगर लगाएं 250-300 अगर इंडिया बना देती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, नामुमकिन हो जाएगा। तो इंडिया ये टेस्ट मैच 70 से 80% मेरे हिसाब से जीत चुकी है, और अब इंडिया अगर बहुत ख़राब बल्लेबाजी करे कल, तब जाके कुछ हो सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।